व्हाइट हाउस के बाहर मुश्तबा शख्स की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने मुश्तबा शख्स को गोली मार दी। ताहम अभी तक इसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। वाक़े में सड़क से गुजरने वाला एक शख्स जख्मी भी हुआ। अमरीकी टीवी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में 2 अफराद को गोली लगी। एक मुसल्लह शख्स ने व्हाइट हाउस के एक दरवाजे पर पिस्तौल से कई गोलियां चलाईं, जिस पर सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने जवाबी इकदाम किया। मुसल्लह शख्स व्हाइट हाउस में दाखिल नहीं हो सका। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को फौरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। सदर ट्रंप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि नॉर्थ लॉन में जमा सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया गया। सीक्रेट सर्विस और FBI फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ है। बाज़रान इनकलाब ने ट्रंप के अपना हुर्मस खोलने के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि अमरीकी सदर का बयान नामुकम्मल है और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। सदर ट्रंप का दावा हकीकत से बहुत दूर है। मुआहदे के बावजूद अपना हुर्मस उनके इंतज़ाम में रहेगी। अपना हुर्मस की निगरानी, रास्तों का तयन, आमदरफ्त के औकात और इजाज़तनामों का इजरा मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में आम इजलास। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की हंगामी तौर पर शिरकत। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। जेडी वेंस, बाकर कालिबाफ, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर समेत दीगर ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे के मुसवदे पर हफ्ते को इब्तदाई इत्तफाक राय हो गया था। अमन मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा दोनों मुल्कों की क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। डील के ऐलान से तमाम महाजों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। मुजवदा मुआहदे 3 मराहिल में मुश्तमिल। जंग का खात्मा, अपना हुर्मस बहरान तय करना, 30 रोज़ा फॉलो अप मुज़ाकरात भी मुआहदे का हिस्सा होंगे। जिन उमूर पर इख्तलाफात हैं उनमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियाँ हटाना और अपना हुर्मस खोलना शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सालसी में कलीदी किरदार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इख्तलाफात ख़त्म करने में अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रहा। फील्ड मार्शल ने सबसे बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा किया। मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। अखबार ने फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सफारतकारी था। अमरीका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। सालसी अमल को आगे बढ़ाने में मौसर साबित हुई। 24 घंटों के दौरान होने वाले तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ़ सामने आई। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी और इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुखलसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकातें पाकिस्तान की जारी सालसी कोशिशों का हिस्सा थीं। सालसी कोशिशों का मकसद जंग बंदी के बाद तनाव में कमी और तामीरी रवाबत के फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। अमरीका और ईरान नामांगी की जानिब बढ़ने लगे। ईरान की मुज़ाकराती टीम और वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान और अमरीका 14 निकाती मफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने के करीब पहुँच गए। मुस्तकिल जंग बंदी, अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली अहम मुतालबात हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान तजावीज़ के मुसलसल तबादले को मुमकिन बनाना था। लगता है कि मुज़ाकराती अमल दोनों फरीकों के मौक़िफ़ में अहम अंगी की जानिब बढ़ रहा है। चंद बुनियादी उसूलों की बुनियाद पर दोनों फरीक ऐसी सूरत हाल तक पहुँच सकते हैं जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। इब्तदाई मफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने के बाद 30 से 60 दिन का टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। इस दौरान तकनीकी तफसीलात पर मुज़ाकरात होंगे ताकि हतमी मुआहदे तक पहुँचा जा सके। अपना हुर्मस का अमरीका से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ईरान और ओमान से, इसलिए मुनासिब तरीका तय कर जाए। इस मरहले पर हम जोहरी मामले की तफसीलात पर बात नहीं करें।
मुजव्वदा मुआहिदा पाकिस्तानी सालसी की कोशिशों का नतीजा है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मकदम का एक्स पर बयान, कहा कि मोहसिन नकवी ने फ़ोन करके मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमेरिका संजीदगी का मुजाहरा करे तो मुस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल एजाज मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सालसी की कोशिशें देर पा अमन का बाइस बनेंगी। पाकिस्तानी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का मुखलिसाना कोशिशों पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे, ईरानी स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का बयान, कहा दूसरे फरीक पर एतमाद नहीं किया जा सकता। फ़ौज ने जंगबंदी के दौरान खुद को मजबूत किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा जंग की तो अमेरिका के लिए पहले से ज़्यादा तल्ख और तबाहकुन साबित होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत दिफा का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। ब्रिगेडियर जनरल रज़ा ताइक नेक का कहना है, ईरानी हुकूक तस्लीम न किए तो मज़ीद नाकामी अमेरिका का मुकद्दर होगी। अमेरिकी सदर के पास ईरानी मुतालबात तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। ट्रंप जंग की दलदल में फंस चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आक़ची की मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल्ला आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की सालसी से जारी सफारती कोशिशों पर मुशावरत। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर खलीजी सफारतकारी में तेज़ी। कतरी वज़ीर ख़ारजा का सऊदीया मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई सलामती और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर मुशावरत। कतर और सऊदी अरब का सालसी कोशिशों की हिमायत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमाराती कौमी सलामती मशीर से भी गुफ्तगू। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मनसब बासर आक़ची से भी रब्ता किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने तुर्की और यॉर्दान के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू की। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी पाकिस्तान की क़यादत में सालसी कोशिशों पर तबादला ख्याल। खित्ते के बहरानों को हल करने के लिए पुरअमन मुकालमा इंतहाई ज़रूरी करार। अमरीकी सेनेट में कई रिपब्लिकन अरकान का जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर शदीद रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और इसराइल के मजबूत हामी अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुमकिन मुआहदे पर कड़ी तनकीद, कहा कि ईरान के साथ मुआहदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। जंगबंदी मुआहदा ईरान को गालिब ताकत बना सकता है और ईरान की सलाहियत खित्ते में मुस्तकिल दबाव का बाइस बन सकती है। ईरान का अपना हरमस पर कंट्रोल और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत खतरनाक है। रिपब्लिकन सेनेटर ने मुबैना जंगबंदी मुआहदे को तबाहकुन करार दे दिया, कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से हासिल की गई कामयाबियां ज़ाया हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। हांगझू में ज़ीजियांग सूबे की पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। वांग हाओ ने शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ीजियांग सूबे के शानदार तरक्याती मनसूबों के सराहा। सदर शी जिनपिंग की दूर अंदेश क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़ीजियांग सूबे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ को अहमियत देता है। डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स, आई.टी, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत, तवानाई और दीगर शोबे शामिल हैं। सूबाई सतह पर ताउन पाक चीन ताल्लुकात का एक अहम सुतून है। ज़ियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंसेस ताल्लुकात के क़याम की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मकसद तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, सक़ाफ़त, सयाहत और अवामी रवाबत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। हैंगझू आमद पर चीनी हुकाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तक़बाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल पर सूबा ज़ियांग की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने बयान में कहा है कि सूबा ज़ियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाह है। सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ सी बिज़नेस फोरम में शरीक होंगे। मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे।